हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के राजनीतिक मुद्दों पर और उनके जीवन की शैली को लेकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने अभियान भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार काम कर रहे हैं। नई राह पर नए चेहरों के साथ राहुल और उनका राजनीतिक कदम शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में उन्हें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ घूमते देखा गया था। राहुल गांधी के राजनीतिक मुद्दों पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम राहुल गांधी के जीवन की शैली को जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन की शुरुआती दिन भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली और हिमालय और शिवलिक की घाटी के बीच स्थित शहर देहरादून में बिताए थे। वह पार्टी की छात्रा शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह भारतीय राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण पदों पर रहे दिग्गजों के परिवार से हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके परदादा और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी परदादी इंदिरा गांधी एक बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली महिला थी, जो भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। राहुल गांधी शुरुआती दिनों में वह सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा उजागर नहीं हुए थे। वह अपने परिवार की निगरानी में, विशेषकर अपनी मां सोनिया गांधी की देखरेख में बड़े हुए हैं। उनका ध्यान अपनी शिक्षा पूरी करने पर केंद्रित था। वह प्रियंका वाड्रा के बड़े भाई हैं, जिनकी शादी एक व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से हुई है। 1981 से 1983 तक देहरादून उत्तराखंड के दून स्कूल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका की पढ़ाई घर पर हुई है। अपनी स्नातक की डिग्री के लिए उन्होंने 1989 में सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया और 1 साल पूरा करने के बाद वह कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी की तमिल टाइगर्स द्वारा हत्या कर दी गई थी। अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए उन्होंने राहुल विंची नाम का इस्तेमाल किया। 1994 में उन्होंने रोलिंस कॉलेज से कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन में एक परामर्श फर्म मॉनिटर ग्रुप के साथ अपने पेशेवर व्यवसाय की शुरुआत की। राहुल गांधी ने मार्च 2004 में भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। उनके पिता राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और राहुल गांधी भी शानदार जीत हासिल करने में सफल रहे। पार्टी सचिवालयों के पूर्ण ग्रंथ के दौरान राहुल गांधी को 24 सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया और इंडियन यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी भी संभाली। 2009 के आम चुनाव में उन्होंने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी लोकसभा सीट बरकरार रखी। जनवरी 2013 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपनी राजनीतिक यात्रा में वह समाज के वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के एक उत्साही प्रतिनिधि रहे हैं। 11 मई 2011 को उन्हें प्रदर्शनकारी किसानों को समर्थन देने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जो एक राजमार्ग परियोजना के लिए अधिकारियों द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण के कारण बड़े मुआवजे का दावा कर रहे थे। दिसंबर 2017 में अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के दम पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद हासिल किया। 2019 को लोकसभा चुनाव हारने के बाद 3 जुलाई 2019 को राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। हाल ही में 2024 में किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बहुत बड़ी बातों को रखी है, जो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को विपक्ष बताते हुए बहुत बड़े दावा करते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। जय हिंद मेरे दोस्तों।